तो आज से हजारों साल पहले से हर एक सिविलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रिचुअल फॉलो करती थी जिसको कहते हैं फास्टिंग। हिंदुइज्म में इसको कहा गया उपवास, इस्लाम में इसको कहा गया रोजे, क्रिश्चियनिटी में लेंट और जैनिज्म में इसको कहा गया परशुआन फास्टिंग। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस टाइम पे ना उनके पास मॉडर्न लैब्स मौजूद थी और ना ही ऐसी टेक्निक मौजूद थी जिससे ये पता लगा पाए कि ये पावरफुल टेक्निक का बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। फिर भी इसको हमारी माइंड क्लैरिटी के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। आज साइंस ने ये चीज पता लगाई है कि इससे बहुत ही पावरफुल प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में जिसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब ही है कि अपने टॉक्सिक सेल्स हैं, जो वेस्ट सेल्स हैं, उसको खत्म करके न्यू सेल्स जनरेट करना। तो आइए जानते हैं फास्टिंग के बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदुइज्म फिलॉसफी की। हिंदुइज्म में फास्टिंग को उपवास कहा जाता है जिसका लिटरली मीनिंग होता है कि डिवाइन के पास रहना। इसमें सिर्फ हमने फूड को ही अवॉइड नहीं करना होता फास्ट के दौरान, बल्कि आपके माइंड प्यूरिफिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल क्लैरिटी की तरफ भी ध्यान देना होता है। तो एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फास्टिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि जो तीन हमारे गुण होते हैं उनका बैलेंस करना। तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इंसान के अंदर तीन तरह की एनर्जीज होती हैं, गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्वा। सबसे पहले बात करते हैं तमस की, जिसको नेगेटिव एनर्जी की तरह डिफाइन किया जाता है। अब जब बॉडी के अंदर तमस बढ़ जाती है तो आप में लेजीनेस, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और आपकी मोटिवेशन लो रहती है और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आप ओवर स्लीपीनेस आएगी, आपके कांस्टेंट जो है नेगेटिविटी आएगी। और कुछ तरह के फूड जो है जो आपकी तमस को बढ़ाते हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, मीट हो गया, है ना। ये बात हुई तमस की। तो सेकंड गुण की मैं बात करूं तो उसको हम कहते हैं रजस, जो है एनर्जी ऑफ क्रिएशन। अगर रजस आप में बैलेंस्ड होगी तो आप में एम्बिशन होगा, डिजायर होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, रेस्टलेसनेस होगी। विदाउट रजस नथिंग वुड ग्रो, नथिंग वुड मूव और नथिंग वुड चेंज। तो कुछ तरह के फूड हैं जो रजस को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड, टी, कॉफी, अनियन, गार्लिक। तो ये सारे जो फूड हैं ये आपके रजस को स्टिमुलेट करते हैं। तो थर्ड गुण की अगर मैं बात करूं जो कि है सत्वा। सत्वा में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो प्योरिटी और बैलेंस में चली जाती है। अगर आप में सत्वा बैलेंस्ड होगा तो आप में कामनेस, क्लैरिटी, कंपैशन और विजडम होगा। तो डेली के जो हमारे लाइफस्टाइल है, जैसे योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे सात्विक गुण को बढ़ाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि सात्विक फूड लो। तो इसके फूड हैं जैसे हम नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन और मिल्क। ये सारी चीजें, ये जो सात्विक फूड है ये इस गुण को बढ़ाता है। अब होता क्या है कि हम सब में ये तीनों तरह के गुण ऑलरेडी होते हैं, रजस, तमस और सात्विक। हिंदू फिलॉसफी में फास्टिंग का मीनिंग यही है कि आपके तमस को कम करना, आपके रजस को बैलेंस करना और आपके सत्व को बढ़ाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग इन हिंदुइज्म फिलॉसफी। तो हिंदू फास्टिंग में डिफरेंट तरह के फास्ट होते हैं। उसमें से जैसे कि निर्जला फास्ट, उसमें नो फूड और नो वाटर हमें लेना होता है। फलाहार फास्ट, जिसमें हम सिर्फ फ्रूट्स का इंटेक करते हैं। मिल्क फास्ट, जिसमें सिर्फ मिल्क लेते हैं। और पार्शियल फास्ट। तो ये डिफरेंट जो फास्ट होते हैं डिफरेंट चीजों को डिनोट करते हैं। इसमें सिर्फ फूड फास्टिंग ही नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि मेंटल फास्टिंग भी, जिसमें हम नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं और साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो फास्टिंग का इस्लाम में भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें भी रमजान के दिनों में रोजे रखे जाते हैं। रोजे में क्या होता है कि यहाँ आपको सनराइज से पहले खाना है और सनसेट के बाद खाना है। सनराइज से पहले जो खाते हैं इसको सुहूर कहा जाता है और सनसेट के बाद उसे इफ्तियार कहा जाता है। इस्लाम में भी लोग इसको बहुत ही दिल से प्रैक्टिस करते हैं। वो हर साल वेट करते हैं रमजान की जिसमें रोजे रखे जा सकें। तो क्रिश्चियनिटी में भी फास्टिंग का स्पेशली महत्व होता है। इसमें फास्टिंग को वो लेंट कहते हैं, जो 40 डेज का पीरियड होता है उसमें वो फास्ट करते हैं। इसमें या तो वो कंप्लीट फास्ट करते हैं या पार्शियल फास्ट करते हैं और या की फूड और वेजिटेबल फास्ट भी करते हैं, जिसको डैनियल फास्ट कहा जाता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जैनिज्म की। जैनिज्म में भी फास्टिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जैनिज्म में फास्टिंग के दौरान वो 1 डे मील, 1 टाइम मील, 2 टाइम मील और कंप्लीट वाटर फास्ट वो करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि डिफरेंट जो तरह के रिलीजन हैं वो फास्टिंग को कैसे अपने ट्रेडिशन में यूज कर रहे हैं ड्यू टू हेल्थ बेनिफिट एंड मेंटल बेनिफिट्स। अब फास्टिंग को साइंटिफिक एंगल से भी देख लेते हैं। साइंस ने ये माना है कि जो फास्टिंग है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक जो स्विच होता है उसको एक्टिवेट कर देती है। जबकि होता ऐसा है कि पहले हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूज कर रही थी एज ए फ्यूल। जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट है उसका यूज करती है एज ए फ्यूल। आइए इसको जानते हैं और थोड़ी डिटेल में। तो होता क्या है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो 12 आवर तक हमारी बॉडी इस फूड को ही
डाइजेस्ट करती है। जब 12 आवर पूरे हो जाते हैं तो 12 to 14 आवर्स में जो आपकी बॉडी की जो फैट बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। जो आपका लिवर है वो जो फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है और ब्रेन जो है आपका वो कीटोन्स और ग्लूकोज का यूज करना स्टार्ट होता है। उसके बाद आया 16 to 24 आवर्स। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मीनिंग है, ऑटो का मतलब है सेल्फ और फेगी का मतलब है ईट। तो बॉडी जो है जो अपने ही वो डैमेज जो सेल है उसको खाना शुरू हो जाती है। तो 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट थे योशिनोरी ओसुमी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो उन्होंने इस पे रिसर्च भी करी थी कि कैसे जो ऑटोफेगी का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो हमारी बॉडी के ऑन डैमेज जो सेल्स हैं उसको बॉडी खुद ही खाना स्टार्ट हो जाती है। तो 24 to 48 आवर्स में आपकी बॉडी की ऑटोफेगी बहुत एक्टिवेट हो जाती है सुपर लेवल पे, जिसपे आपका इंसुलिन लेवल बहुत ही लो हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स 5x वर्क करना शुरू हो जाते हैं और ब्रेन यूज करता है कीटोन्स को फॉर एनर्जी। तो 36 to 48 आवर्स जो ऑटोफेगी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो डैमेज सेल्स हैं वो बॉडी उसको रिमूव करना स्टार्ट करती है, आपका इम्यून सिस्टम टोटली रीसेट हो जाता है और बॉडी डीपेस्ट लेवल पे जाके सेलुलर को चेंज करना स्टार्ट होती है। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो आपका जो डीप रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमने बहुत ही डिटेल में जाना कि फास्टिंग की आपकी बॉडी पे कैसे इतने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हैं और ये डीपर लेवल पे जाके आपकी बॉडी को कैसे हील करती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर कोई भी इतना लंबा लंबा जो फास्ट कर सकता है, बिकॉज अगर आपको हाई बीपी है, आपको डायबिटीज है और मल्टीपल इश्यूज हैं तो इतना प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए अगर आप फूड कुछ भी अपनी बॉडी में नहीं डालोगे तो आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो फास्टिंग करने से पहले कि कृपया आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही और एंशिएंट विजडम और ऐसी चीजों के बारे में और जानना चाहते हो तो कृपया नीचे मेरे दिए हुए YouTube लिंक पे क्लिक करें, उसको लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।